लेट स्टार्ट। आज चलो हम पढ़ाते हैं तुम लोगों को क्लास 8 का मैथ्स फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल। पहला चैप्टर था, सारा फॉर्मूला हम बता देते हैं कैसे इसको बनाना है, कैसे समझना है। यदि इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तब सारा चैप्टर आराम से बना लोगे। इसमें पहला चैप्टर है तुम्हारा रेशनल नंबर, और हम सारा फॉर्मूला बता देंगे, ध्यान से देखना। ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, तो ये जो रेशनल नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसमें दो चीज याद रखना। एक चीज इसमें सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में बताया, ऊपर क्लास जाओगे तब उसमें इरेशनल नंबर के बारे में भी बताया है। तो रेशनल नंबर्स में ये चीज आपको देखना होगा कि उसमें हम लोग पढ़ते क्या है और इरेशनल नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, तो रेशनल नंबर में हम लोग ये देख लेंगे कि कोई भी, यानी कहा कि फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है डिनोमिनेटर्स बाय डिनोमिनेटर्स। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। यदि ये x बाय y फॉर्म में भी है तो ये भी फ्रैक्शन में है, और इसको रेशनल नंबर हम लोग कहेंगे। और इसमें एक चीज याद रखना, p बाय q फॉर्म में लिखा रहेगा तो यहाँ एक चीज कॉमा डाल के रहता है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कभी भी, इसका मतलब ये हुआ कि वो q कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब तब क्या हम लोग कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं देख लो, एकदम ये आराम से समझो। यदि क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, 1 रेशनल नंबर है या नहीं है, 2 रेशनल नंबर है या नहीं है, 3 रेशनल नंबर है या नहीं, तो तुमको बोलना यस। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमको q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो नीचे 1 तो ले सकते हैं। अब p बटे q फॉर्म में आ गया, लेकिन इसका शर्त भी पूरा हो गया, क्या, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ कहीं 0 नहीं है। तो इस फॉर्म में इसका मतलब आ रहा है, तो क्या क्या बोलोगे इसको, दिस इज रेशनल नंबर। दिस इज रेशनल नंबर। एनो लिखूं तो समझ जाना नंबर लिख रहा हूं। अब इसमें इसमें सबसे बड़ा मुसीबत ये पूछ लिया जाता है कि कहेगा राइट द थ्री रेशनल नंबर, रेशनल नंबर 2 एंड 3 बिटवीन, है ना। बोल देगा कि 2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक चीज याद रख लो, इसका फॉर्मूला जो सदा आपको काम देगा जब तक ये सवाल तुमका, ये सबसे आसान तरीका है। यदि आप इसको समझ गए तो कोई भी रेशनल नंबर्स आपसे यार इरेशनल नंबर नहीं छूटेंगे। तो समझना क्या है, जितना ये टारगेट दे, 3 बोला है तो इसमें याद रखना n+1 कर देना, और इसको रेसिप्रोकल कर देना p बाय क्यू फॉर्म में। ये क्या है सुनो, यहाँ पे 3 बोला है तो 3 में एक जोड़ दो, कितना हो गया, 4। और यहाँ हमने क्या लिया, रेसिप्रोकल p बाय क्यू में करना है, तो यानी p बाय क्यू फॉर्म में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 और 3 है, तो ये क्या करो, तो हाँ, और ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। हाँ, एंड इसमें क्या गलत, 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। तो अब देख लो, ये इस तरह का रहेगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, P एंड Q रहेगा,
तो ये तो वेरिएबल फॉर्म में है, वेरिएबल फॉर्म। तो वेरिएबल फॉर्म में हैगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि वेरिएबल नॉन वेरिएबल फॉर्म यानी पी बाय क्यू फॉर्म में रहेगा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना, कुछ नहीं समझो, जितना कहे, जैसे 3 कहे, 4 बोलता तो 4 प्लस 1 करते, लेकिन 3 बोला है तो 3 प्लस 1 करना। तो याद रखना मेन फॉर्मूला है n+1, याद रखो। अच्छा, बगल में मल्टीप्लाई किए हैं पी बाय क्यू, मतलब क्या है, यदि फ्रैक्शन में रहता या फ्रैक्शन में रहता तो फ्रैक्शन ऊपर नीचे 4 से ऊपर में भी करते मल्टीप्लाई और नीचे में भी करते, लेकिन ये सिर्फ वेरिएबल फॉर्म में है, लीनियर लीनियर इक्वेशन में, लीनियर फॉर्म में है। तो लीनियर फॉर्म में, तो लीनियर में सिर्फ हॉरिजेंटल उसको मल्टीप्लाई कर दे। तो 4 टू जा कितना हो गया 8, और यहाँ 4 तीजा कितना हो गया 12। तो 8 के बाद क्या हो गया 9, 9 के बाद क्या हो गया 10, 10 के बाद क्या हो गया 11, 11 यानी इसके बीच में बोला था बेटा, तो क्या क्या मिल गया 9, 10 और 11, और दिस इज क्या हो गया आंसर। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें एक और बच गया है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को समझा दें, पेज लेते हैं दूसरा। पहला नंबर समझ में आ गया, दूसरा ना है इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसमें क्या करना है कि कोई भी यदि आपका सवाल है, कोई भी है नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं रूट के फॉर्म में रहेगा, वो रूट से फ्री नहीं होगा। 2/3 हो, या 1/√5 हो, √3/4 हो, या 0.025 डॉट डॉट इस तरह लिखा रहे। अब पाई रहे, पाई भी 22/7 होता है, तो इसका होता है 7×21, 3×7=7, 7 ये चलता रहता है। तो वह चीज जो प्रॉपर रूट के अंदर में रहे और वो फ्री होने का कोई चांस नहीं रहे, तो ये होता है इरेशनल नंबर। जैसे आपको हम देते हैं एग्जाम्पल में एक और, जैसे आपको कर दे √36/√25, आपको बोलेगा क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो याद रखना यहाँ रूट भले है लेकिन ये फ्री हो जाएगा, किससे, इसका वर्गमूल कितना हुआ 6 और इसका वर्गमूल कितना होगा 5। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है रूट के अंदर में ऐसा नंबर दिया रहेगा जो लगेगा तो रूट है, ये तो इरेशनल है, लेकिन वो रेशनल है। कैसे, क्योंकि उसका अंडर रूट निकल जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 2 का रूट नहीं निकल रहा है, अब 5 का रूट नहीं निकल रहा है, निकलेगा तो वो पॉइंट में, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, यदि डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अब ये देखो दूसरा एक एग्जांपल ये दे दिए, दूसरा एग्जांपल जैसे मान के चलो 16 लेते हैं 49, तो क्या बोलेगा ये रेशनल है, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये बोलेगा क्या 16 इतना कितना है, तो ये भी 4 कितना हो गया 7, तो ये भी तो हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर। ठीक, ये बात ध्यान में रखना। अब इसमें एक चीज, अच्छा इसमें जो आपको हम पढ़ाए ये वाले में, कि ये तो इस तरह था हॉरिजेंटल में, एक टू फ्रैक्शन में इसको और समझा देते तब समझ में आ जाए। यदि मान के चलो आपको कहे कि अब 1/3 एंड 4/3 के बीच बिटवीन में बोलेगा कि 3 रेशनल नंबर या 4 रेशनल, 5 बोल देता है, मान के चलो 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ कितना बचा है 5, ये भी है बेटा। 5 का मतलब क्या हो गया, 5 बोल रहा है, इसका मतलब हम आपको क्या बताए, कि सबसे पहले n+1 करो, इंटू उसी जो जो n+1 आएगा उसी को रेसिप्रोकल में गुना कर दो, p/q फॉर्म में। अभी देखो जस्ट सामने आ जाएगा,
तो यहाँ पे जैसे कितना बोला है 5, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा कितना 6। अब इसी नंबर को 1/3 को रेसिप्रोकल में हम क्या लिखे p/q फॉर्म में, उसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 6 ऊपर भी नीचे भी 6, एंड 4/3 लिखो, यहाँ भी ऊपर 6 लिख दो बेटा और नीचे भी 6 लिख दो। अब मल्टीप्लाई करना, कटाना किसी को नहीं है, ये हम बीच भी निकाल रहे हैं। 6 का 6, 6 × 18, एंड 6 × 24 और वो और 6 × 18। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर, बहुत सारा रेशनल नंबर मिल जाएगा। कैसे? तो 6 के बाद क्या होगा 7/18, उसके बाद क्या आ गया 8/18, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8/18, उसके बाद 9/18, उसके बाद क्या हो जाएगा 10/18। हाँ, उसके बाद कितना 1 2 3 4, एक 11/18, और चला जाएगा कहाँ 23 तक, डॉट डॉट कहाँ तक चल 23/18। ये तो हम बताए आपको, जितना निकालने का है उतना ही निकालना। 5 बोला तो 5 लिख दिए। क्लियर? ये हो गया क्लियर। उसके बाद आगे चैप्टर, आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा दूसरा चैप्टर, ये हम रैशनल नंबर पढ़ा दिए आपको। और दूसरा चैप्टर हम लोग लिखते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। देख लो, इसमें हम लिख देते हैं बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर, चैप्टर फर्स्ट। हाँ, रैशनल, रैशनल नंबर, ठीक है। ये कौन सा क्लास है, क्लास 8, ठीक। उसके बाद चैप्टर हम लोग 2 लेते हैं। चैप्टर 2 में क्लास 8 में हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, रैखिक समीकरण। इसको हिंदी में बोलता है रैखिक, रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण ये क्या है, सुनना ध्यान से। इसमें 2 3 चीज तुम पहले याद रखना। देखो, एक होते हैं वेरिएबल, वेरिएबल, हाँ, एक होता है नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल में हमेशा एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा, यानी A to Z तक कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व होगा वेरिएबल में। नॉन वेरिएबल में सिर्फ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया सिर्फ नंबर लिखा है, जैसे 3/5, 4, 6, 8। हाँ, इसमें कोई भी etc, कोई भी इसमें वेरिएबल नहीं होगा। इसमें कोई वेरिएबल, इसलिए इसको नॉन वेरिएबल बोला जाता है। तो वेरिएबल में भी याद रखना क्या क्या होता है। एक होता है बेटा वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल क्या होता है, वन वेरिएबल, ठीक, वन वेरिएबल। फिर उसके बाद क्या होता है टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है। फिर तीसरा याद रखना 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो इसको ध्यान में रखना। फिर 4 वेरिएबल, यानी ये क्या है, यानी वो नंबर के साथ में एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, टी रहे, कुछ भी रहे, यानी A to Z तक कोई ना कोई उसमें अल्फाबेट, हाँ, उसमें अटैच होगा। जैसे एग्जांपल में लिख लिख लेते हैं आपका पहला नंबर वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में क्या होगा, जैसे 2x + 5 = 6 है, ये वन वेरिएबल है पहला नंबर। दूसरा हम बोलेगा टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल में क्या हो गया 2x + y = 5, ये 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल,
2x प्लस वाई और प्लस जेड, हाँ हाँ, इक्वल्स टू 6, कुछ भी लिखा रहेगा। और इस तरह भी लिखा रहेगा 3x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल्स टू 6, ये भी रहेगा। 3 वेरिएबल, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वन वेरिएबल का रहेगा, जैसे 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 9 लिखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 9 - 5, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो गया 4, तो x बराबर बेटा हो गया 4/5, ये हो गया वन वेरिएबल। टू वेरिएबल में देखो, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में कैसा होगा, एग्जांपल देखो। इसमें लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो बोलेगा इसमें दो वेरिएबल हमेशा रहेगा, और रहेगा 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का भी तुम लोगों के पास छोटा तरीका है, इसलिए इस लंबा तरीका नहीं जाना है। तो ये आएगा है नहीं, आपका टू वेरिएबल वाला काम नहीं है, लेकिन वन वेरिएबल वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं फिर भी बता देता हूँ। ये क्या है, ये दोनों को, एक वाई वाई को मिलाना होगा, तो इसको 3 चाहिए, इसको 1 चाहिए, क्योंकि ये रूल है, एज ए रूल। कैसे, तो इसका डीप में नहीं जाएंगे। ये देख लो, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कौन 3, ये वाला यहाँ का 3 और यहाँ का कुछ नहीं 1 है, तो इसका एलसीएम 3 होगा। 3 को 3 से भाग देंगे, 3 को 3 से भाग देंगे एक बार में, तो जिसमें एक बार में भाग लगेगा तो इसको 1 से गुना, और फिर इसको क्या किए, एक को 3 3 में भाग दिए, यहाँ कुछ नहीं तो हिडन 1 तो छुपा है, 1 से भाग दे दिया, तो ये 3 बार में भाग लगेगा, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 बेटा, और ये हो जाएगा 6 3 × 18x और प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसको क्या करना, यहाँ पे लिखना सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग माने घटाने पर। तो यहाँ घटाओ, यहाँ भी घटाओ, यहाँ भी घटाओ, एक कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा -16x और -6 कट गया, तो x बराबर क्या 6/16, 2 3 × 6, 2 8 × 16, x का वैल्यू 3/8 निकलेगा। और इसका वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में। तो यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू, हाँ, x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, 2 में, 1 में 1 लिखो। तो 1 क्या था तुम्हारा, 2x, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 × x का वैल्यू 3/8 और प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो 3y बराबर क्या हो 6 - 3/4, तो 3y बराबर हो गया 24 - 3/4, तो 3y बराबर कितना हो गया 21/4 3 7 जा 21, तो y का वैल्यू यहाँ क्या निकले, यहाँ देख लो 7/4, 7/4, ये हो गया आंसर। तो इस तरह होता है बेटा, ये तुम लोगों का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको छेड़ा हूं तो उसको अंजाम तक तो पहुंचाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको कर दिया। 3 वेरिएबल वाला अभी तुम लोग को जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल। तो क्वाड्रेटरल है क्या, देख लो। जब कोई भी पॉलीगॉन या कोई भी एनी टू पॉलीगॉन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ना कैसे उसको निकाला जाता है, जैसे कि आपको बोलेगा एनी टू, इसका हो गया चैप्टर 3, देख लो बेटा, इसका नाम मैं बुक्स में लिख के दे देता हूं, तो को क्वाड्रेटरल है, तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि इसको कैसे हम लोग डिफाइन करें। एनी टू टेक यू डायग्राम,
डायग्राम। तो उसमें क्या डायग्राम हम लोग जैसे कि कुछ भी बना रहेगा, जैसे ये है रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, हाँ, ट्रायंगल, हाँ, रोम्बस, ठीक है, ये कोई भी तरह का फिगर है, तो इसमें से बोला जाता है कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करें। यदि पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन कुछ भी दिया रहेगा, तो इसका एरिया तो अभी आपको निकालने नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। यदि मान के चलो, थोड़ा सा हम समझा देते हैं, समझना। इसमें ए, बी, सी, डी ले लेते हैं, ठीक है। डी ले लिए, उसमें से बोला जाएगा कि आपको इसको कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे मान के चलो, हमेशा लेंथ हमेशा बड़ा होता है, याद रखना। ए बी, ए बी इसका, और इसका ए बी के बराबर होता है डी सी, और ए डी के बराबर होता है बेटा बी सी। ये क्या है? ये है बेटा लेंथ, लेंथ जिसको हम लोग लंबाई बोल, लंबाई। अब बी सी क्या है? तो चौड़ाई, चौड़ाई, ये होता है चौड़ाई। तो इसका कभी कभी पेरीमीटर निकालने बोलता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या करना होता है? इसका सूत्र होता है सम ऑफ ऑल साइड। और सम ऑफ ऑल साइड मतलब मान के चलो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इसका इसको सम कर देंगे सबको। इसका इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। यदि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो कहाँ से आया देख लो, अभी तुरंत बता देते हैं। 2, लेंथ कितना है बेटा? ये हो गया इतना सेंटीमीटर, ये भी हो गया इतना सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 2 × 7 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्या? आपका पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड भी करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, एकदम आएगा। है देखो, इधर देखो, ए, इसको ऐसे लिखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ए बी का वैल्यू क्या है बेटा? 4 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। सी डी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। और डी ए का वैल्यू क्या था? 3 सेंटीमीटर। अब जोड़ो, 4 3 7, और 7 और कितना हो जाएगा? 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। देखो आ गया आंसर। तो ये दोनों सेम है, दोनों का दोनों तरफ से निकल जाएगा। इसमें एक चीज और याद रख लेना, इसका कभी कभी ये हो गया तुम्हारा पहला याद रखना, पेरीमीटर। कभी कभी एरिया भी बेटा पूछा जाता है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल दे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको याद रखना होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L × B। इससे और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कभी डायगोनल निकालने पूछा जाएगा इससे, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जो कि H² बराबर P² + B² फॉर्मूला होता है। ये हम पहले बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये कहीं पे उसका डायगोनल को काट रहा है, तब ये बेस हो जाएगा, और ये इसका कहीं ना कहीं वो हाइट हो जाएगा, और ये वाला डायगोनल हो जाएगा, उसको निकाला जाता है। ठीक। और ये एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये 90 डिग्री पर ऐसे बनता है, तब ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, फिर यहां से निकल जाएगा। ये देख लेना। उसके बाद ये देख लो, और उसके बाद तुमको पूछा जाता है किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर यानी इसको बोलता है वर्ग, ठीक है, वर्ग। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यही देख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब मान के चलो, यदि ये 3 सेंटीमीटर का है, तो सब 3 सेंटीमीटर का होगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 3 पे स्क्वायर कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है ना। इसका पूछ लिया जाता है, कमर दर्द करने लगता है रे। और कभी कभी पूछ लिया जाता है आपका इसका पेरीमीटर। तो यहाँ देख लो, ये जगह नहीं है, किच किच होना हमको अच्छा नहीं लगेगा, किच किच हो जाएगा। तो देख लो, इसको ऐसा बनाओ कि
एकदम दिखने में लगे कि हाँ ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, सम है ऑल। इसका नाम है ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। इसका तुमको बेटा पेरीमीटर पूछ लिया था, पेरीमीटर। पेरीमीटर इस तरह भी लिखे, मीटर देखो एक चीज और याद रखना, कभी कभी कंफ्यूज मत होना, मीटर ये भी ठीक है बेटा, दूसरा कोई मीटर इस तरह भी लिखता है, ये भी ठीक है, तुमको जो ठीक लगे वो दोनों, बोथ इज राइट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे कहा जाता है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। इससे भी फॉर्मूला निकाल, ये फॉर्मूला बन गया, कैसे फॉर्मूला बना देख लो। जैसे मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर आपने माना है, 3 सेंटीमीटर बेटा यदि माना है तो सब 3 सेंटीमीटर का हुआ, होगा, होगा ना। तो हम क्या बोले थे आपको, सम ऑफ ऑल साइड माने पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, ठीक है। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब बाय फॉर्मूला से देखता हूँ, इधर देखो, 4 इंटू साइड बताई था फॉर्मूला, तो 4 क्या हो गया और साइड क्या लिखा है, 3 सेंटीमीटर, देख बेटा यहाँ भी 12 सेंटीमीटर आ गया, तो कहीं से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। उसके बाद एक और तुम्हारा देखते हैं, क्या लिए थे, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, यहाँ देख लो, ये तुमरे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे यदि आप डायगोनल देते हैं तो इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए यहाँ पे इसका एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2, ये एरिया पूछा जाता है इसका, ये रेम्बोस का एरिया। ये अभी आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको नहीं देखना है। अभी ट्रायंगल, ट्रायंगल का भी पूछ ले तो ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग दे दें, हम देते हैं आपको ट्रायंगल के बारे में। देखो ट्रायंगल यदि इस तरह का है, यदि ए बी सी है, यदि सब साइड अनइक्वल है तब तो हीरोन सूत्र लग जाएगा। लेकिन ट्रायंगल में एक साइड इस तरह का बना रहे, ये राइट एंगल का रहे, ये ए रहे ये बी रहे, यहाँ इसके साथ यदि मान के चलो 4 सेंटीमीटर दे दे, 5 सेंटीमीटर दे दे, 6 सेंटीमीटर, तो ऑल साइड अनइक्वल है, अनइक्वल ऑल साइड, ठीक है। लेकिन तब यहाँ पे लगा हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। ये अभी आपको नहीं करना है, यहाँ सेमी पेरीमीटर भी निकाला जाता है, लेकिन छोड़ो। तब इसका एरिया क्या हो जाए, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका याद रखना, एरिया, एरिया इस तरह निकाला, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये हो गया। अब इसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, लेकिन इसमें एक और चीज और बता दें, मेन फॉर्मूला रह गया है, थोड़ा सा बता दें। जैसे मान के चलो आपको कभी कभी डायगोनल निकालने बोल दे, और फाइंड आउट एनी शेप शेप ऑफ डायगोनल, डायगोनल, तो डायगोनल कैसे निकालें, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, डायगोनल का फॉर्मूला याद रखना, होता है n इंटू n-3/2, ठीक। और n क्या है, ये साइड है, हाँ, साइड, साइड ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ऑफ साइड, हाँ, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन साइड्स, हाँ, पॉलीगॉन साइड, पॉलीगॉन ये होता क्या है, ये यदि डायगोनल निकालना रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे डायगोनल का,
और दूसरा एक फॉर्मूला लगा था ना एंगल निकालने के लिए। हाँ, एंगल ऑफ, हाँ पॉलीगॉन, फाइंड आउट एंगल ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कैसे निकालें, देख लो हम समझाते हैं, एकदम आराम से समझो। तो इसको कैसे निकालें, इसका ये फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, 80 डिग्री। अब इसका डायगोनल कैसे नहीं, मान के चलो कोई का कहेगा कि ट्रायंगल है, हाँ ट्रायंगल में पी क्यू आर है बेटा। अब बोलेगा इसमें डायगोनल बताओ, इसमें डायगोनल कितना होगा, तो तुम बोलना जीरो। कैसे, देखो हम एन फोर क्या लिखे, साइड, तो एक साइड यहाँ पे, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, कितना साइड, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। तो नंबर लिखो एन, अब फिर साइड की जगह पे कितना होगा, 3 - 2/3 - 3/2। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 3 3 गया 0/2, तो ये 0 हो गया। इसने बोलेगा ट्रायंगल में, ट्रायंगल ट्रायंगल में हाउ मेनी डायगोनल ऑफ ट्रायंगल, तो बोलना जीरो। क्या आंसर होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि उसमें ये आ जाएगा। फिर कहेगा क्वाड्रेटरल में कितना होगा या रेक्टेंगल में कितना होगा, इसके बाद चर्चा करेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। ये ट्रायंगल था, अब दूसरा देखते हैं बेटा रेक्टेंगल। एकदम इत्मीनान से पढ़ो यार, कोई दिक्कते नहीं है, एकदम आराम से पढ़ो, हम तुमको इतना अच्छे से बेस बना देंगे, तुमको लगे हाँ सर हम कुछ सीखे हैं। कुछ नहीं रटाते हम, सीधा समझाते, कुछ भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। अब इसमें ये तो रेक्टेंगल हो गया, ये शेप देखना पड़ेगा, ये शेप कैसा बेटा, शेप ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसको हम लोग बोलते हैं आयताकार, ठीक है, आयताकार। अब देखो फॉर्मूला क्या था डायगोनल का, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, 3 × n, सॉरी अभी जस्ट लिखा हूं देख, अरे यार हटो नहीं यहाँ से, ठीक है, देखो n × n - 3/2, ठीक है बेटा। तो इसमें डायगोनल फाइंड करो, साइड ये n क्या था, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स था। तो यहाँ साइड गिनो, एक साइड, दूसरा साइड, तीन साइड और चार साइड। तो इसमें चार लिखो, चार और 4 - 3/2। तो देखो 4 × 1/2, 2 × 2 = 4, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना निकलेगा, 2। अब 2 निकला, लेकिन हम फिजिकल समझाते हैं आपको। देखो एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा, आपको कहेगा कि हाँ इसका हमको रियलिटी चेक करके बताइए। तो देखो बेटा ए बी सी डी, इसमें कितना, 2 डायगोनल निकला है, क्या ये सही है, मैं इसको प्रूफ करता हूं, प्रूफ प्रूफ कर। तो देखो डायगोनल यहाँ देखो, एक डायगोनल ए से बेटा सी गया, डायगोनल मतलब बीचों बीच होता है, एकदम कर्ण पे उसका, ठीक है। और कहीं ऐसा नहीं कि बीच से आप डायगोनल बना दो, वो संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। और एक बी से देखो डी पर गया, अब ये डायगोनल के सिवाय और कहीं आप डायगोनल बना सकते हैं, ये वाला डायगोनल नहीं होगा, ये वाला डायगोनल नहीं होगा, तो ये प्रूफ हो गया। तो डायगोनल में डायगोनल कितना हो गया, डायगोनल आपका देख लो क्या क्या है, एक है ए सी एंड बी डी, आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलो ये हम लोग समझ गए। अब इसमें से कभी कभी पेंटागन पूछ लेता, ऐसे बना दिया। तीसरा एग्जांपल देता हूं, तो अब इसका आप अपने डायगोनल निकालने हम सिखा देंगे तुमको। मान के चलो पेंटागन है, पेंटागन, और तीसरा ले, और चौथा ले लेते हैं ऑक्टागन, ऑक्टा ऑक्टागन ले लिए। तो पेंटागन में कितना कितना होगा, इसका मतलब है कि इस तरह का होगा, ये होगा इस तरह का, यहाँ देखो एक यहाँ पे, बी सी डी ई,
यानी 5 तो होना चाहिए इसका साइड। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में कितना होना चाहिए? 8। तो पहले ऐसे लिखो, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर हो जाएगा इसका, हाँ, 7, फिर ऐसे बना दो 8, या तो ऐसे कर दो, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ये थोड़ा किचकिच हो गया यार, आई डोंट लाइक। ऑक्टागोन बनो, ठीक है। पहले इसको नीचे लाओ, फिर इसको भी थोड़ा सा कर्व करो, फिर इसको नीचे लाओ, फिर इसको थोड़ा कर्व करो। पता चल गया यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 6 हो गया, फिर हो जाएगा, इसको भी बढ़ा दो ऐसे, 6 के बाद इसको भी कर दो बड़ा, 7, और एक ठो यहाँ से लाके मिला दो बेटा। तो हमें मिल गया कितना, देख लो, हम दिखा देते हैं आपको। 1, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। हाँ, और एक ठो कम हो गया, तो इसमें से 8 पुराना है। तो इसको भी रहने दो, ये हेप्टागोन कर लेते हैं। पांचवा एक तो और हो गया, हेप्टागोन। 7 हो गया। ऑक्टागोन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और बना दो, 4, 5, 6, 7। हाँ, हो गया, देख लो। मैं काउंटिंग कर लेता हूँ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है। 8 हो गया। तो नंबर ये हो गया ऑक्टागोन। तो नंबर ऑफ साइड कितना हो गया इसमें? 8। इसमें बोलेगा नंबर ऑफ साइड्स, तो बोलना 8, ये वाले। इसमें बोलेगा नंबर ऑफ साइड्स, इसमें बोल देना क्या, कितना? 7। अब इसका फाइंड आउट डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकालें? तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं? n-3/2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 8। 8 लिखो, फिर यहाँ पे लिखो 8-3/2। तो कितना हो गया? 8 गुना 5/2, 2 चौक 8, यानी 20 डायगोनल बेटा निकलेगा इसमें। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहेगा कि 7 3/2, यानी 7 गुना 4/2 दूनी 4, 7 दूनी 14 डायगोनल हो गया आंसर। क्लियर? चलो अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या, एंगल। तो मान के चलो कि अब हम लिख देते हैं, अब तुम लोग समझ गया कैसे बनाता है ऑक्टागोन पे। मान के चलो कि आपको कहेगा हेक्सागोन है, हेक्सागोन। तो हेक्सागोन को ऐसे बना लेना। हमारा मन नहीं मानता, इसलिए हम बता देते हैं। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सागोन हो गया। इसमें बोलेगा तो फाइंड द एंगल ऑफ डिग्री, डिग्री निकालने बोलेगा। हाँ, तो टोटल नंबर, सम ऑफ एंगल ऑफ डिग्री, है ना, यही बोला जाता है इसको। नंबर ऑफ साइड ऑफ द, इसमें पॉलीगॉन में रहेगा तो एंगल निकालने के लिए बोला जाता है। तो इसमें हम बताते हैं, हाउ कैन यू फाइंड आउट टोटल टोटल सम ऑफ एंगल
वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। तो हेक्सागोन, हेक्सागोन माना हेक्सागोन 6 तो हो गया। अब यहाँ 6 कैसे हुआ देख लो। एक एक यहाँ पे ए बी सी डी ई F4 कितना होता है 6, 6 हो गया। अब एंगल कसने, एंगल निकालने का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला ऑफ फाइंड आउट, फाइंड आउट एंगल, ठीक है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? एन एन माइनस 2 इंटू 180। तो देख लो, मान के चलो हम कहते हैं ट्रायंगल का है। पहले ट्रायंगल देख लेते हैं, एक ठोड़ लेते हैं पहला ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितना साइड? 3 साइड। तो यहाँ पे देख लो 3 लिखो, और 3 - 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 18। सॉरी यार, यहाँ पे गलती हुआ है, थोड़ा एरर मिस्टेक है बेटा, इसलिए यहाँ पे एन नहीं होता बेटा, ठीक है। यहाँ पे एन नहीं होता है, याद रखना। और सम लिखा आ गया मुझे, तो ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फॉर्मूला ये है। हम्म फॉर्मूला आपका ये है, एन n - 2 इंटू 180, ठीक है, याद रखना। तो उसके बाद देखो, नंबर ऑफ साइड कितना है? नंबर ऑफ साइड कितना है? 3। तो 3 गुना, यहाँ पे घट जाएगा, घट गया तो कितना बचा? यहाँ पे घट गया तो कितना बचा? यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा, 1 इंटू 180। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, बोलते हैं ना, ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हम लोग 180 डिग्री लेते हैं। तो कहाँ से निकला? यहाँ से निकला, ठीक है। अब लिख लेते हैं इसके बारे में, हेक्सागोन। तो हेक्सागोन के बारे में देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हेक्सागोन देखते हैं, हेक्सागोन का टोटल सम ऑफ एंगल कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एंगल 6 है, तो टोटल एंगल कितना होगा? मतलब एंगल का डिग्री मान वैल्यू कितना होगा, टोटल मांग रहा है। जैसे देखो, हम लोग इसको बोलते हैं 360, इसमें 4 कोण ए बी सी डी है, तो इसका टोटल टोटल सम ऑफ कितना होता है, कितना डिग्री? 360 डिग्री। उसी तरह से हेक्सागोन में कितना होगा? तो इसका देख लो, क्या फॉर्मूला है? n - 2 इंटू 180। तो ये क्या हो जाएगा? n का वैल्यू कितना है हेक्सागोन में? 6। यहाँ पे कितना होता है? 6। तो यहाँ लिखो 6 - 2 इंटू 180। तो यानी हो गया 4 इंटू 180। तो 18 × 4 = 72, 720 डिग्री का वो टोटल एंगल, सम ऑफ एंगल होगा। कैसे देखो, ये ऐसे बना लो, ऐसे बनाओ, ऐसे बना लो, ठीक है। तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, और इसको एफ, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ एंगल कहेगा तो कितना डिग्री होगा? 720 डिग्री, ठीक है ना। और प्रत्येक एंगल तब कितना हो जाएगा? 6 से इसको भाग दे देना। हाँ, तो ईच एंगल निकाल सकते हो, ईच एंगल, ईच एंगल कितना कैसे निकलेगा? तो 720 को 6 से भाग देना, 6 × 6 = 12। हाँ, 120 डिग्री करके निकल जाएगा। चलो, उसके बाद हम देख लेते हैं, हम्म, आगे क्या है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, फिर आप लोग देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट दिन पर पढ़ाएंगे। चैप्टर 4, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये क्या है? देखो,
हम लोग क्या होता है ज्योमेट्री से हम लोग कैसे क्या करते हैं, वही इसमें एंगल का कहानी है। तो एंगल का कहानी जैसे मान के चलो ये ऐसे एंगल आपको बना हुआ है, समझना। ए बी सी दिया है बेटा, तो यहाँ पे एक एंगल बोल दिया, मान के चलो आपको 70 डिग्री दे दिया, तो बोलेगा इस एंगल को निकालिए। तो एक चीज याद रखने, कोई भी स्ट्रेट लाइन में होता है, तो एनी टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो एंगल होता है बेटा, वो होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री का, इसको नोट में याद रखना, 180 डिग्री का। तो हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए। इसको यदि एंगल हम बी, और एक एंगल कुछ नहीं मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल एंगल बी और एंगल इसको बी डैश या एक्स मान लो, एंगल एक्स बराबर 180 डिग्री, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, एसटी लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें से बी का एंगल कितना है, 70 डिग्री। 70 डिग्री बेटा एक्स डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स डिग्री कितना निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 110 डिग्री। तो यहाँ हमें ये पता चल गया यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री निकलेगा, 110 डिग्री। ये है ज्योमेट्री का। इसमें क्या है, इसको आपको अपने से भी बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो एक कंपास ले लेना, उसमें क्या करना, इस छोर से कंपास को मिडिल तक आने के लिए आधा से थोड़ा ज्यादा पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसे, और फिर इधर से जैसे करोगे तो ऊपर में कहीं कट लगेगा, फिर इस पॉइंट से इसको कट लगाया जाता है, इस पॉइंट से कट लगाया तो कहीं ना कहीं कट लगेगा। अब पीछे भी लगता है, ऐसे भी लगता है, और यहाँ से लगेगा। जहां पे कट लगेगा उसमें एक स्ट्रेट लाइन बीच में खींचा जाता है, तो वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिक तरह से काम करते हैं। डाटा हैंडलिंग में क्या है कि थोड़ा सा 1 मिनट रुको, मैं इसका चैप्टर ही निकाल के थोड़ा दिखा देता हूँ। बुक है हमारे पास, सिर्फ बुक है, तो बुक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं डाटा हैंडलिंग में। और इसमें और कुछ है क्या, देखो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्या है, यही सब है। इसको बनाना पड़ेगा, जस्ट वही है, इसको कंपास से आपको यूज करके बनाना होगा। तो कंपास से यूज करके बना लेना, ये चीज बहुत छोटे बचपन से ही सिखाया जाता है। उसके बाद आगे जो तुम्हारा है डाटा हैंडलिंग क्या है, डाटा हैंडलिंग थोड़ा सा हम समझा देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे। और दूसरे दिन देखेंगे, इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज 4 चैप्टर डाटा हैंडलिंग, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 5 होगा। चैप्टर 5। तो देखो चैप्टर 5, ठीक है बेटा, चैप्टर 5 इसमें है डाटा। डाटा, डाटा लिखा है, डटिन है, डाटा हैंडलिंग लिखा हुआ है, ठीक है। डाटा हैंडलिंग है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। दूर ओवर राइटिंग हमें पसंद नहीं यार, क्या लिखते क्या इतना कर, फिसलन है ना इसमें। हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग ये होता क्या है? इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी, सांख्यिकी बोला जाता है, या आंकड़ा हो तो आंकड़ा, आंकड़ा के बेसिक पे इसको बनाया जाता है। क्या होता है देखो, एक एक एग्जांपल लेते हैं, समझ जाना। देखो बेटा, मान के चलो कि आपको कहा कि हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया है, मान के चलो ऐसे मान के लिए हम लोग, मान के चले आप 5 मीटर गए, इसमें 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड, फिर 10 गए, हाँ, 0 से 5 गए, 5 से फिर 10 गए, 10 मीटर गए, फिर 10 से 15 मीटर गए, फिर 15 से 20 मीटर गए, और 20 से 25 मीटर गए। तो ये इसका मार्जिन दिया रहता है हमेशा डाटा हैंडलिंग में, समझना। यहाँ गए 5 सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा,
7 सेकंड लगा, 9 सेकंड लगा, इतना लगा। तो कुछ नहीं करना, तुमको ऐसे एक बनाना है। बना दिए। पहले देखो इस इंटरवल कितना डिस्टेंस का, 5 है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा 5 से कहाँ तक गया है, लास्ट गया 25 तक। तो ये हम लोग ये वाला ले लेते हैं। देखो यहाँ से जीरो, तो यहाँ तो मेन पॉइंट 0 0 ही होता है। यहाँ ले लो 5, 10, 15, 20, फिर 25, फिर 30 ले लिया। यहाँ पे लिख लो 2 सेकेंड, फिर अ, दो के बाद, हाँ दो दो करके लेते हैं, 2 के बाद 4 सेकेंड, हम्म, फिर 6 सेकेंड, दो दो का इंटरवल लिए, फिर 8 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, क्योंकि इसके आगे नहीं है। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था। 2 सेकेंड में आप कितना मीटर गए, 5 मीटर, तो 2 सेकेंड को मिला दो, यहां से एक लाइन लिया जाता है और यहाँ पे इस सीधे में एक लकीर दिया जाता है ऐसे कर। हाँ, ये बार ग्राफ इसको बोलता है, बार ग्राफ इसमें है। तुम्हारा जो डाटा हैंडलिंग में है बार ग्राफ, बार ग्राफ भी है, और बारंबारता जिसको बोलते हैं, कितना बार 5 है, कितना बार 2, उसमें और जैसे जैसे अभी बताता हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, पहले इसको देख लो। फिर है 5 से 10 गया है, यानी 10 का जो लास्ट पॉइंट है 5 सेकेंड लगा है। कितना लगा है, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड इसके सीध में जाना है। 5 सेकेंड तो कहाँ होगा, बीच में इस जगह। 5 सेकेंड में कितना गया, 10 मीटर, तो इसके सीध में लाके एक पॉइंट दे दो बेटा। हाँ, तो यहाँ से एक पॉइंट ऐसे बनेगा ऐसे, और फिर इसका यहाँ से गया था। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो 15 पे गया है, 15 मीटर जब गया तो कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड। 6 सेकंड में 15 मीटर गया, 15 मीटर का यहाँ होगा, और 6 सेकंड इससे लगेगा। हम्म, यहाँ पे ऐसे होगा, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक। तो इसको पूरा कलर किया रहता है। और फिर देख लो, फिर 20 मीटर गया है, तो इसको लगा है 7 सेकंड। तो 7 सेकंड बीच में होगा, यहां से लेके यहां से चले जाइए ऊपर, ऊपर से एकदम चले जाओ, और 20 पे ले जाके एकदम सीध में इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। फिर क्या गया है 25 पे, कितना, 9 सेकंड, तो 25 पे देख लो, 9 सेकंड में यहाँ पे है 9 सेकंड, ये 25 पे गया बेटे, एकदम ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे 25 का सीध में ये था, यहाँ से ऐसा कुछ, ये हो गया तुम्हारा 25। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। फिर बार ग्राफ में भी आता है, देख लो उसका नेक्स्ट वाला, फर्स्ट वाला समझाती है, बार ग्राफ में क्या होगा देखो। जैसे लिखा रहेगा आपको, डाटा लिखा रहेगा क्या, देखना, ये चैप्टर 5 का बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा रहेगा, जैसे नंबर रेंडमली कोई नंबर लिया रे, 5, 2, 3, 8, 6, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 10, हाँ, 11, 12, 13, 15, 18, 18, 20, हाँ, 19, 20, 18, 17, इस तरह दिया रहेगा। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले देखो पूछा जाएगा कि जो मान के चलो कोई प्रोबेबिलिटी है, यानी कोई काम कर रहा है तो उसका कभी 2 नंबर आ रहा है, कभी आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट होता है। आउटपुट यानी ऊपरी भाग में जो आएगा ये आउटपुट। कभी 2 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, इस तरह क्या है। तो आपको बोलेगा टोटल नंबर ऑफ बार में, तो क्या करना है, पहले तो सबसे छोटा नंबर इसमें खोजो, कौन है, 2, तो 2 लिख दो। फिर उसके बाद 3 है क्या, हाँ 3 लिखो। फिर 4 लिखो, इसमें लिख दो आउटपुट। आउटपुट, तो यहाँ पे लिखो नंबर, नंबर ऑफ आउटपुट। हाँ, अब देखो, यहाँ पे देखो
फिर हो गया, दो हो गया, फिर है बेटा कितना, तीन, फिर हो गया चार। हाँ, थोड़ा कम लेना होगा, जगह कम है। चार, चार है, पांच है, पांच है, छ है, हाँ, छ है क्या, छ नहीं लिए है, तो सात है, सात है, ओ फाइव सिक्स, हाँ यस सिक्स है, सेवन है, सेवन है, एट है, हाँ, नाइन है, नाइन है, टेन है, ट्वेल्व। बहुत सारा, इतना सारा नहीं लेते हैं क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगा। तो देख लो, मैं समझा देता हूँ तुमको। और इसमें बोलता है टोटल मार्क्स, यानी टेली मार्क्स, टेली मार्क्स, यानी मार्क्स टेली है, टेली मार्क्स कितना बार आया है देख लो। दो कितना बार है, यहाँ पे अलग कलर करता हूँ, एक बार, दो, दो दो, तो यहाँ लिख दो दो बार। तीन देखो, तीन कै बार है, एक, दो, दो, तो यहाँ लिखो दो बार। चार कै बार है, एक, एक बार, तो यहाँ लिख दो एक बार। पांच कै बार है, एक, दो, दो दो दो, दो बार पांच। फिर छह कै बार है, एक, और कहीं नहीं है छह, चलो एक। सात कै बार है, एक, दो, दो बार, तो दो बार लिखो। फिर आठ कै बार है, एक, दो, अब इधर जो भी हो, तो इस तरह लिख देना। ये 20 तक लिया हो ना बेटा, तो 20 तक ही तुमको लेना पड़ेगा। इतना बड़ा लेंगे तो यहाँ जगह नहीं है मुझे, तो फिर तुमको हम ये वाला हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझना है हमको, कोई सा भी रहे। अब देखो, नाइन है, तो नाइन के बार है, यहाँ पे देखो एक बार है, यहाँ पे एक बार लिख दो। तो हम लोग एक बार देख लेते, एट, आठ के बार है, तो एक बार, दो बार, तो यहाँ पे क्या हम लिख दिए रे? यहाँ ये कैसे हो रहा है? तो एट कितना बार काउंटिंग करो, एट कितना बार है, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, दो बार, तो दो बार। नौ कितना बार है, नौ, नौ देखो एक बार है, तो यहाँ लिख दो एक बार, ठीक है। अब बारंबार था, टेली मार्क मिलाओ, एक दो बार, यहाँ भी दो, ऐसे, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे आठ के बार है, दो बार, दो बार, एक बार। अब ये हम अपने से लिए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, देख लो, हम तुमको बता ही देता हूँ कि यहाँ पे फिर हम लिख देते दो, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और दो, चार, छ, सात, आठ, नौ, ऐसे लिख दिए, लिख दिए। तो अब तुमको देखना होगा कि फिर से तब इसको इरेज करना पड़ेगा। देख लो इस सीक्वेंस को, देख लो, समझा देता हूँ अच्छा से। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ फिसलन बहुत है बेटा, इसलिए समझना। तो अब क्या कर लिए, अब दो के बार है, गिनो तो, एक यहाँ है, एक, दो, और तीन, चार, चार बार है, तो यहाँ लिखना है चार। तीन के बार है, एक, दो, दो 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 दो, दो बार है, तो यहाँ दो लिख दिए। चार के बार है, यहाँ पे देख लो, एक, दो, तीन बार, तो यहाँ लिख दो तीन बार। पांच के बार, एक, दो, दो दो तीन, तीन 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 तीन, तीन बार, तो यहाँ लिख दो तीन बार। छह के बार, एक, एक एक एक, दो 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 दो, तीन, तो यहाँ लिख दो तीन बार। सात के बार, एक, दो, तीन, तीन बार, तो यहाँ लिख दो तीन बार। आठ के बार, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ लिख दो चार बार। नौ के बार, एक, दो, तीन, यहाँ लिख दो तीन बार। तो यहाँ लिखना है तीन, यहाँ लिखना है चार नहीं होता है, तीन लिख करके एक कट लगाते हैं, चार भी लिखा जाता है, पांच में काटता है। अब नया चेंज हो गया, अब तीन हो गया, तीन बार लकीर दो, तीन बार लकीर दो। यहाँ तीन है तो तीन बार लकीर दो, दो है दो बार, यहाँ पे चार है तो ऐसे होगा। तो ये होता है, इस तरह इसको बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
लाइक एंड सब्सक्राइब करो। हम हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे अच्छे से, इतना जानदार पढ़ाएंगे कि सोचा नहीं होगा तुम। बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, तब कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी कि क्या सर हम कैसे कैसे, कुछ रटना ही नहीं, हम रटाते ही नहीं है। ठीक है, टेक केयर इन फ्यूचर। Time is very precious in your life. Proper time give you study and proper guidance in value of the time. You know that. Okay, thank you.